आज हम लोग विभिन्न जितने पश्चिमी सिंहभूम खासकर जितने भी एक्टिवली काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मूल रूप से AIDSO, NSUI, आदिवासी छात्र मोर्चा और अन्य कई संगठन हैं, जो उसके माध्यम से इस देश के अंदर में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके एक प्राइवेटाइजेशन की ओर इस देश को आगे ले जाने की कोशिश है। इस कोशिश के कारण इस देश के सबसे प्रख्यात वैज्ञानिक, इस देश के पर्यावरणविद, शिक्षाविद और इस देश के नवीकरण के क्षेत्र में बहुत आगे काम कर चुके सोनम वांगचुक जी ने पिछले 20-21 दिन से जंतर मंतर देश की राजधानी पर उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया। लेकिन इस देश के सत्ताधीशों ने, इस देश के सत्ता में बैठे हुए लोग आज तक उनके पास न जाकर न संवाद स्थापित करने की कोशिश की, ना ही उससे बातचीत कर एक हल निकालने की कोशिश की गई। इस देश के अंदर में जिस तरीके से संविधान और उसके मौलिक अधिकारों को कुठाराघात करने की कोशिश की गई, इसी के तहत आप देखिएगा एक दिन पूर्व सोनम वांगचुक जी को सुबह 6 बजे पुलिस आती है 500-600 के संख्या में, और वहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने पीसफुली आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों को मारा पीटा गया और उसको जबरन लेके चला गया। तो ये इस देश के लिए, इस देश की शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा कुठाराघात है। इसी का समर्थन करने के लिए, सोनम वांगचुक जी का समर्थन करने के लिए तमाम ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, साथ मिलकर के हम लोग ये बताने की कोशिश किए हैं कि अगर आप इस देश के संविधान के साथ, इस देश के आईन के साथ अगर आप इस तरह के दुस्साहस करेंगे तो छात्र भी, इस देश के स्टूडेंट्स भी, इस देश के विद्यार्थी भी, इस देश के छात्र, नौजवान, युवा साथी, कोई इस पर इस तरह चुप नहीं बैठेंगे। जिस तरह से आपने वहाँ काम किया उसका हम लोग ये एक हिसाब से प्रदर्शन करके ये बताने की कोशिश किए कि हम लोग चुप नहीं बैठे। और हमारी मांग थी कि ये इस मांग में हमने स्पष्ट रूप से 5 मांगे रखी थी, जिसमें हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को, जो भी इस देश के शिक्षा मंत्री बनते हैं उसकी जवाबदेही तय करने के लिए, और विभिन्न क्षेत्र के जो भी इसमें इंक्लूड लोग सचिव हैं, अन्य क्षेत्र के NTA जो चलती है उनको जवाबदेही तय हो, ये हमारी मांग थी। और साथ में कई ऐसे 5 मांगे थी, उस मांगों को लेकर हमने आज किया है और इसके माध्यम से हम लोगों को बताया। और आज जिस तरीके से इस क्षेत्र में जितने चेबासा पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में स्टूडेंट्स बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, इसका मतलब है कि इस क्षेत्र के लोग भी कमजोर नहीं है। इस क्षेत्र के लोग बिरसा मुंडा, फोटो हो, इस क्षेत्र के लोग ऐसे क्रांतिकारी लोग भी हुए, संविधान सभा में बैठ करके संविधान निर्माण करने के भी काम किए। जयपाल सिंह मुंडा की धरती है, इसीलिए हम लोग इस आज चुप नहीं बैठे और आज भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, जब तक इस तरह की व्यवस्था इस देश में रहेगी, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अभी दिल्ली में लाठीचार्ज नहीं, हम लोग बहुत कड़ा विरोध करते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, और निश्चित रूप से ये तानाशाही की ओर आगे बढ़ रही है हमारा देश। जब तक इस तरह के सरकार है, ये सरकार के बलबूते चल रही है, सरकार के आदेश पर इस पर चल रही है, सरकार के सारा हथकंडा अपना करके इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। आप बताइए, इस देश के अगर 5 लाख लोग जंतर मंतर पर खड़े होकर के ये बोल रहे हैं कि ये शिक्षा व्यवस्था गलत है और इससे हम सहमत नहीं है, ये लोकतंत्र की यही तो एक मात्र माध्यम है कि हम अपना आवाज उठा सकते हैं। इसका मतलब इस देश के लोगों के अनुसार लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है यहाँ के जन लोगों की भावनाओं के अनुकूल नीति का निर्धारण। लेकिन ये नीति निर्धारण नहीं हुई और सरकार हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है। इसी के खिलाफ हम लोग आंदोलन है और वहाँ जो भी घटना घटी है वो हम लोग पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बड़ा विरोध करते हैं।